सिलावद में आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं की हड़ताल फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। भुगतान संबंधी आदेश जारी होने के बावजूद संगठन ने साफ कर दिया है कि उनकी अन्य लंबित मांगे अब भी पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में सभी मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। बड़वानी जिले के सिलावद में आशा ऊषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी उस पत्र पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें मई 2026 तक राज्य मद और केंद्रीय मद के भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई है। संगठन का कहना है कि भुगतान उनकी कई मांगों में से केवल एक मुद्दा था। कार्यकर्ताओं के अनुसार उनकी हड़ताल सिर्फ मानदेय और भुगतान के लिए नहीं, बल्कि सेवा शर्तों में सुधार, लंबित समस्याओं के निराकरण और अन्य मांगों को लेकर शुरू की गई थी। इसलिए केवल भुगतान की जानकारी देकर आंदोलन समाप्त करने का दबाव बनाना उचित नहीं है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी सभी लंबित मांगों पर प्रशासन की ओर से सकारात्मक निर्णय और लिखित आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। साथ ही प्रदेश स्तर पर संगठन और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिए जाने तक सभी आशा और ऊषा कार्यकर्ता आंदोलन में बनी रहेंगी। हमारी हड़ताल केवल भुगतान के लिए नहीं है, हमारी कई अन्य मांगे भी लंबित है। जब तक सभी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं के आंदोलन को लेकर अब प्रशासन और संगठन के बीच आगे क्या सहमति बनती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल संगठन ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया है। JTV न्यूज के लिए सिलावद से सरफराज मंसूरी की रिपोर्ट। मैं आशा ऊषा कार्यकर्ता महिला संगठन से ज्योति राठौर। आज अस्पताल आए हो सभी, हमें हमारे अधिकारियों द्वारा एक पत्र दिया गया है, जिसमें हम 20 तारीख से हड़ताल पर होने के बावजूद भी हमें काम के लिए बार बार पत्र जारी किए जा रहे हैं कि आप लोग पल्स पोलियो करो, आपका 3 माह का भुगतान हो चुका है। और हमारी मांगे सिर्फ ये है कि हमें हमारा 1000 रुपये और 1500 रुपये राज्य स्तर से जो था वो चाहिए। हम हमारे 3 माह के भुगतान के लिए हड़ताल पर नहीं है, हमें हमारा 1000 और 1500 रुपये की मांग हमारी। कब से है आप? हम लोग 22 तारीख से हड़ताल पर हैं। 20 तारीख से हमने सूचना दे दी थी और हम 22 तारीख से हड़ताल पर हैं। तो आपको किस माध्यम से अभी बताया गया कि पेमेंट जमा होगा? सर, हमें कल हमारे विभाग से एक लेटर दिया गया है, उसमें बताया गया है कि आप लोगों का 3 मई माह तक का सारा भुगतान हो चुका है और आपको पल्स पोलियो में ड्यूटी करना है। अगर आप ड्यूटी नहीं करते हो तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहोगे। ये पत्र किस माध्यम से मिला? BMO या CMH? BCM सर ने हमारे ग्रुप में डाला है। BMO सर ने? BCM सर। BCM। तो ये पूरे जिले में मिला है या सिर्फ आप ही को मिला है? सर अभी तो हमारे ब्लॉक में मिला है। दूसरे ब्लॉक में नहीं मिला? नहीं, दूसरे ब्लॉक में नहीं मिला। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है सर कि हमारी लंबित मांगे हैं कि हमें हमारा 1000 रुपये जो मुख्यमंत्री जी ने 2023 की घोषणा में हमें बताया था कि आपको 1000 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ेगा और राज्य सरकार द्वारा 1500 रुपये की मांग वो आपको मिलेगी, पर आज दिनांक तक हमें वो भुगतान नहीं हुआ है। जब तक हमारा ये भुगतान नहीं होगा हम हड़ताल पर ही रहेंगे। अगला स्टेप आपका क्या अगर न्यूज़ सुनवाई होती है आपकी? हम हड़ताल पर रहेंगे और जितना समय हो लगेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। मेरा नाम सविता चौहान है, आशा ऊषा महिला संगठन से जिला अध्यक्ष हूँ। आज ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर? हमारी कुछ बहनों को धमकाया जा रहा है कि आप लोग पल्स पोलियो करो और आपका जो भुगतान है वो कर दिया गया है। तो इन बहनों का कहना है कि दीदी आप आओ और हमारे ब्लॉक में BCM से बात करो, लेकिन BCM सर हमको नहीं मिले। इसलिए अब हम लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने चर्चा करी कि क्या किया जाए। तो हम अगर हमारा आवेदन अगर कोई लेने नहीं आता तो मीडिया के जरिए इन लोगों तक हमारी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे कि हम लोग कोई गलत नहीं कर रहे हैं। हमारी मांगे हमारी सरकार से मांगे हैं, ना हम अस्पताल के अधिकारियों से हम मांग रहे हैं। हमारी मांगे हैं, हमको 1000 रुपये जो 2023 में बढ़ाने का बोला था वो हमको अभी तक नहीं मिला है और 1500 हमको केंद्र सरकार ने बोला था कि 1500 आपको मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोगों को आज मजबूरन ब्लॉक घूमना पड़ रहा है क्योंकि हम लोगों पे ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। ये सभी ब्लॉक में लेटर दिए हैं या सिर्फ ब्लॉकों में? तो सब जगह दिया है, लेकिन BCM ने जो अभी जो लेटर दिया वो सिर्फ सिलावद ब्लॉक में दिया है। अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? अगला स्टेप हमारे रहेगा, अगर हमारा संगठन कहता है कि हमारी मांगे मानी नहीं जाती है तो उग्र आंदोलन होगा और भोपाल में।
JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।